नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। जब से केंद्र में पीएम मोदी और सूबे में सीएम योगी की सरकार बनी है, तभी से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के दिन लदने शुरू हो गए हैं। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2014 और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक अजय राय सीधे सरकार के निशाने पर हैं। यह बात सच है कि पूर्व विधायक अजय राय सीधे तौर पर अपने बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड के आरोपित बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुख्य गवाह होने के चलते उनके निशाने पर हैं। बावजूद इसके उनकी सुरक्षा हटा लिए जाने से खतरा गंभीर है। बताते चले ये वही अजय राय हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड के बाद जराइम की दुनिया के सुर्खियों में आए, लेकिन समय रहते उन्होंने राजनीति के सफर की शुरुआत कर दिया और पहली बार 1996 में भाजपा के टिकट पर सीपीआई से 9 बार के विधायक उदल के गढ़ कोलसला में उतरकर उन्हें 484 मतों के मामूली अंतर से हराकर कमल खिलाया और भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद विधायक अजय राय भाजपा के टिकट पर 1996 से लेकर 2007 तक लगातार 3 बार विधायक चुने गए और भाजपा सरकार में मंत्री भी बनाए गए। अब तक इनकी पहचान एक जन नेता के रूप में हो चुकी थी। ऐसे में विधायक जी ने अपनी लोकप्रियता को देखते हुए पहली बार 2009 में वाराणसी लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बनने का सपना देखा, लेकिन इनके सपने को भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भाजपा से टिकट लेकर चकनाचूर कर दिया। मजबूरन विधायक जी का भाजपा से मोह भंग हो गया और सपा के टिकट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जोशी के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद पड़े, लेकिन इनके ख्वाब को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को चुनावी मैदान में उतारकर ऐसा बिगाड़ा कि वे तीसरे स्थान पर चले गए। अपनी हार के बाद विधायक जी ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपनी लोकप्रियता के दम पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में कोलसला से उपचुनाव लड़े और जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन तभी से भाजपा के सबसे कद्दावर विधायक रहे अजय राय अब उसी पार्टी के लिए किरकिरी हो गए थे, क्योंकि इसी बीच उन्हें औरंगाबाद हाउस के कांग्रेसी नेता राजेश त्रिपाठी ने पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के प्रचंड विरोध के बावजूद न केवल कांग्रेस में एक कद्दावर नेता के रूप में शामिल कराया, बल्कि 2012 में श्री राय को पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने जीत भी हासिल किया। बस यहीं से कांग्रेसी नेता विधायक अजय राय भाजपा के शीर्ष नेताओं का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और 2014 आते आते सीधे वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़कर सीधे केंद्र की भाजपा सरकार के निशाने पर आ गए। कुछ ही महीने बीतने के बाद विधायक जी को एक आपराधिक मामले में सूबे की सपा सरकार ने इन्हें कई महीनों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इसके पश्चात 2017 के विधानसभा चुनाव में पिंडरा से 5 बार के सबसे लोकप्रिय कांग्रेसी विधायक अजय राय भाजपा लहर में बुरी तरह चुनाव हार गए और अब वे सीधे सूबे की योगी सरकार के निशाने पर हैं। अब तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के दिन लदने शुरू हो गए हैं और सीधे सरकार के निशाने पर हैं। लिहाजा अपने भाई स्वर्गीय अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य आरोपित बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुख्य गवाह होने के बावजूद इनकी सुरक्षा में तैनात गनर को हटाए जाने के बाद इनकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है और इनके समर्थक नेता पुलिस प्रशासन से लेकर सूबे की योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व विधायक अजय राय का शस्त्र लाइसेंस पहले ही जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है, जिसकी सुनवाई मंडलायुक्त वाराणसी के न्यायालय में चल रही है। ऐसे में पूर्व विधायक को अब तो केवल न्यायालय, मीडिया और श्री राम पर ही भरोसा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाएगी अथवा नहीं। आइए जानते हैं पूर्व विधायक अजय राय से कि क्या है पूरा मामला। अब इसका जवाब तो प्रदेश सरकार और उनके जो यहाँ पे अधिकारी गण हैं वो बता पाएंगे क्यों हटाई गई। मुझे सुरक्षा लगभग 4 साल से दी गई थी पूर्व विधायक के नाते, और उसका 10% अंशदान मुझे उसमें जमा करना होता था, वो मैं लगातार दे रहा था और खतरे के कारण वो सुरक्षा मुझे मिली थी। और पूर्व विधायक
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये नियमावली है विधानसभा की कि पूर्व विधायक को अगर उनके जान का खतरा है तो उनको 10% अंशदान पे वो सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाती है। और ये लगभग 4 साल से मेरे पास थी। एक बैग परसों इसको विड्रा कर लिया गया। इसके पीछे क्या कारण है और आपको किस प्रकार का खतरा है? नहीं, खतरा लगातार हम सब लोग बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो बड़े भाई के मुकदमे में हम लोग वादी मुकदमा है, चश्मदीद गवाह हैं, वो मुकदमा लगातार चल रहा है और उसमें गवाही भी हो चुकी है। बनारस में जो चल रहा था मुकदमा, गवाही हो चुकी है। गवाही के दौरान बम ब्लास्ट हुआ था और अब वो जिरह की स्थिति में है, फाइनल स्टेज में है। और अब वो हाई कोर्ट में स्टे कराया था मुख्तार अंसारी और उनके जो उसमें अपराधी शामिल थे, वो स्टे वैकेट हुआ है और वो मुकदमा लगातार चल रहा है। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं और जो एक सुरक्षा लगी थी उसे भी विड्रा कर लिया गया। ये केवल राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक जो भावनाएं जिसके तहत मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रदेश सरकार के द्वारा मैं सीधे कहूं कि ये कूटनीति ऐसी चाल चली जा रही है कि मेरी हत्या हो जाए, इस नाते ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी पंचायत का चुनाव इस सामने आया है, कहीं इसको रोकने के लिए आपकी मूवमेंट रुक जाए, इसके पीछे ऐसी धारणा भी तो नहीं है? अब हो सकता है ये सरकार की मंशा क्या है, इसलिए मैंने कहा ना कि सरकार का व्यक्ति और उनके जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बता सकते हैं कि क्यों हटाया गया है। हमें रोकने की और हमें निश्चित तौर से अपने रास्ते से हटाने की इनकी पूरी मंशा है, क्योंकि इनकी सभी चीज़ों को हम लगातार उजागर करते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो भी इनके काले करतूत हैं, उसको जो सही बात है, जो ये पूरी तरीके से पर्दा से ढकने का प्रयास करते हैं, वो मैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर उसे हम लगातार आम जनता को, देश की जनता को बताने का काम करते हैं। इनको खराब लग रहा है तो इनका ये एक केवल ध्येय है कि अजय राय को परेशान करना, इनके लाइसेंस को निरस्त करना, इनके सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी थे उनको यहाँ से हटाना। मैं समझता हूँ कि सरकार की ऐसी मंशा है, पर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम जिस ध्येय के साथ आगे चले हैं उस ध्येय को लेकर चलेंगे और जब तक बनारस से दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं कर देंगे, तब तक अजय राय चैन से नहीं बैठेंगे। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।